सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपने एक दिवसीय जनपद भ्रमण के तहत सोमवार को हरदोई पहुंची। लखनऊ से हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंची राज्यपाल का पुलिस लाइन ग्राउंड पर राज्य मंत्री रजनी तिवारी, सवायजपुर विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू, संडीला विधायक अलिका सिंह अर्कवंशी, भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन व अन्य जनप्रतिनिधियों ने भव्य स्वागत किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सबसे पहले जिला कारागार पहुंची। यहाँ उन्होंने नव स्थापित वाटर कूलर का उद्घाटन किया। महिला बैरक में जाकर उन्होंने बंदियों से खाने की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाएं और बच्चों की पढ़ाई की स्थिति पर बातचीत की। उन्होंने सभी से पानी की बर्बादी न करने की अपील की। राज्यपाल ने महिला बंदियों के बच्चों के लिए शुरू की गई नई स्मार्ट क्लास को सराहा। जेल में आधुनिक व जैविक खेती की सराहना की। उन्होंने बच्चियों से जेल के भ्रमण के अनुभवों पर निबंध लिखकर राजभवन भेजने को कहा। इसके बाद राज्यपाल स्टेटस क्लब पहुंची, जहां विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। कार्यक्रम की शुरुआत आंगनबाड़ी केंद्र फरदापुर की बच्चियों द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना से हुई। 5 वर्षीय धैर्य ने शिव तांडव स्तोत्र सुनाकर राज्यपाल को मंत्रमुग्ध कर दिया। राधानगर की बच्चियों ने देशभक्ति गीत पर भाव विभोर कर देने वाला नृत्य प्रस्तुत किया। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बालिकाओं की शिक्षा, अनुशासन और लिंगानुपात पर बल देते हुए क्या कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। आज सबको दिल खुश करने जैसा कार्यक्रम हमारे छोटे छोटे बच्चों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। छोटे बच्चे, कभी हम उसको पहचानते नहीं इसमें क्या क्वालिटी है, और इसी वजह से घर में भी निगलेक्ट होते रहते, स्कूलों में भी ऐसा ही स्थिति बनती रहती है और ज्यादातर ध्यान हमारा पढ़ाई में होता है। सिलेबस पूरा करो, एग्जाम आ रहे, वही होता रहता है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि सर्वांगीण विकास बच्चों का होना चाहिए, इसकी ओर हमारा ध्यान बहुत ही कम रहता है। कई कारण होंगे, क्योंकि मैं तो सालों तक इसमें काम किया है, लेकिन आज जिस तरह बच्चों ने हमारे सामने इतने कठिन गीत संगीत प्रेजेंटेशन किया है मित्रों, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने बच्चों को जिस तरह तैयार किया है, और इसमें सबसे छोटी बच्ची थी, 3 साल से भी कम उम्र वाली होगी शायद, और इसमें लास्ट में जो कार्यक्रम किया लेजिम और डम्बल्स का, हम लोग छोटे थे तब करते थे, बीच में बंद हो गया क्योंकि सरकारें बदलाती जाती हैं और कुछ नया आ जाता है, और इसी वजह से छोटे बच्चों के लिए क्या उपयोगी होता है इसके बारे में सोचने का अवसर भी नहीं मिलता है। सिलेबस पूरे साल भर का सिलेबस होना चाहिए सभी में, आंगनवाड़ी से लेकर उच्च शिक्षा तक। कोई आया कार्यक्रम कर दो, कोई आया कार्यक्रम कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सतत प्रक्रिया है ये सब, तब जाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री की जो स्वप्न है विकसित भारत बनाने का, एक हमारी बेटी बोलकर गई आपके बीच में। उच्च शिक्षा विभाग में भी कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी, देखिए फॉरेन में जो यूनिवर्सिटियां होती है ना विदेशों में, वो यूनिवर्सिटी सरकार को गाइड करती है, पूरे देश में सर्वे करवाते हैं, प्रोजेक्ट लेते हैं,
क्या जरूरी है वो बताते हैं, क्या कमियां हैं वो बताते हैं, रिसर्च होता है और सरकार को गाइड करते हैं कि ये करने की आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ धीरे धीरे काम शुरू हुआ है, लेकिन अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं मित्रों। कहाँ क्या जरूरत है? हर सरकार को हर साल एक रिपोर्ट मंगवाना ही चाहिए जनपदों से। मैं पिछले समय से हर जनपद में जाती हूँ। एक बड़ा जो है मेरे ध्यान में आया वो है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो मतलब लड़के लड़कियों का प्रमाण। कुदरत ने तो बैलेंस कर ही दिया है, 100 लड़के जन्म लेते हैं तो 100 बेटियां भी जन्म लेती हैं, लेकिन हमें बेटियां नहीं चाहिए। इसी वजह से हम खुद उनको मार देते हैं और इसी वजह से कई जिलों में मैंने देखा 1000 लड़कों के सामने 880 850 लड़कियों का एवरेज है। ये सबके लिए बहुत ही चिंता का विषय है। मैं विधायकों को भी यही कहती हूँ कि आप भी देखते रहिए मित्र, हॉस्पिटल में किस प्रकार का काम हो रहा है, क्या गलत हो रहा है हॉस्पिटलों में, कौन देखेगा ये सब? हॉस्पिटल तो अपनी इनकम जनरेट करने के लिए कोई भी काम करेंगे, लेकिन क्या गर्भ में हुई बेटियों को मारने के लिए ये भी काम करोगे आप लोग? उसको बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके बजाय दूसरी बेटी है, तीसरी बेटी है, हमें नहीं चाहिए, सर कर दो, 2000 रुपया दो देंगे, 3000 रुपया दो देंगे। मैं तो हॉस्पिटलों को और हमारे सीडीओ सबको कहती हूँ, हर हॉस्पिटल में जो साधन है उसका रजिस्ट्रेशन करवाइए, सरप्राइज विजिट करिए और रोक लगाइए इस पर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पोषण और संसाधन किट वितरित की, महिला लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड सौंपे और महिला किसानों को सम्मान निधि दी। युवाओं को स्वरोजगार के लिए टैबलेट योजनाओं के पत्र और डमी चेक प्रदान किए। कार्यक्रम में राज्य मंत्री उच्च शिक्षा रजनी तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती ने भी अपने विचार रखे। जिलाधिकारी अनुनय झा ने राज्यपाल को ODOP किट भेंट की। हरिजन सेवक संघ की अध्यक्ष उर्मिला श्रीवास्तव ने पुष्पगुच्छ भेंट किया। रेडियो जागो के प्रबंध निदेशक अभय शंकर गौर ने रेडियो की एक प्रति भेंट की। सीडीओ सौम्या गुरु रानी ने आभार व्यक्त किया। इस मौके पर एसपी नीरज कुमार जादौन व अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।